नमस्कार मेरे युवा साथियों। आज मेरा देश लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। देश के हर एसेट्स को सरकार बेच रही है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो कुछ भी सरकारी कंपनी, सब बिकाऊ हैं। काफ़ी सरकारी कंपनियां बिक चुकी हैं, जिनके पैसे सरकार ले चुकी है और इस देश में लगा चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका घोटाला हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिए जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। कोई भी प्राइवेट आदमी घाटे का सौदा क्यों करेगा? अगर वो किसी कंपनी को खरीदेगा, अगर वो सेल को खरीदेगा, तो उससे पैसा कमाना चाहेगा। वो घाटा खाने के लिए उस काम को नहीं करेगा। सरकार भी ये बात जानती है और हर आम आदमी भी इस बात को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि उस कंपनी से जो अर्निंग हो रही है या उस कंपनी से जो पैसा आता है वो सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है और वो कंपनियां घाटे में चलती रहती हैं। वो सरकारी एसेट्स खत्म होते जा रहे हैं। या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आने वाला प्राइवेट कंपनी का ओनर उससे होने वाले प्रोडक्ट की, चाहे अगर रेल है तो किराए से, अगर सेल है तो सरिये की कीमत से, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है उसकी कीमत को इतना बढ़ाएगा कि जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी, तभी तो वो प्रॉफिट में आएगा। घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। ये कहते हैं लोग कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। आज सब कुछ बनता है। हर बजट में सरकार घाटा शो करती है, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा है कि यार घाटा कब तक चलेगा? आज तो इन कंपनियों को बेच बेच कर पैसे को इकट्ठा करने के बाद भी सरकार दुनिया भर के टैक्स बढ़ाई जा रही है। अगर ये कंपनियां बिक जाएंगी तब क्या होगा? उन युवाओं का क्या होगा? उन सरकारी नौकरियों का क्या होगा? कभी आपने विचार किया है? आप सोचिएगा, इन कंपनियों के बिकने के बाद टैक्स की कीमत, टैक्स किस लेवल तक बढ़ेगा, महंगाई किस लेवल तक बढ़ेगी, क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। कोई एसेट नहीं बचेगा सरकार के पास। आज अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो ऑन एंड एवरेज 30% में हम टैक्स की कीमत पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग इनकम टैक्स में ही 30% के दायरे में आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और देश भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता जाए और हम देखते रह जाएं, हम तालियां बजाते रह जाएं, हम केवल भाषण सुनते रह जाएं। आपसे अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाइए। इस देश के स्वाभिमान हैं आप, युवा हैं आप। आइए, ये राजनीति अभिशाप नहीं है। इस राजनीति में कदम बढ़ाइए, स्वच्छता लाइए। आप चाहेंगे तो इस सब सरकारी कंपनियां प्रॉफिट में आ जाएंगी, जैसे आप जैसे युवा इन प्राइवेट कंपनियों को प्रॉफिट में लाते हैं, इन प्राइवेट कंपनियों को संभालते हैं। आप सबसे अनुरोध करता हूं, प्लीज़ राजनीति में भी कदम बढ़ाइए, इसको भी, राजनीति को भी अपना फील्ड बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।